ये लोग मेरे चरणों में झुकते हैं। कोलकाता में ममता बनर्जी का एक बयान काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि बेलव्यू क्लिनिक और अपोलो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट उनके सामने सर झुकाकर रहता था और ये भी याद दिलाया कि उनकी सरकार ने हॉस्पिटल का लाइसेंस रिन्यू किया था। लेकिन सवाल ये है कि एक एक्स चीफ मिनिस्टर को ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हॉस्पिटल्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस किसी नेता के पर्सनल एहसान पर चलने चाहिए या कानून और नियमों के हिसाब से? लेकिन ममता बनर्जी से ऐसे बयान की उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि ये उनके सोच को दिखाता है। ऐसा लगता है जैसे उनके नजरिए में इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स और बिजनेसेस इंडिपेंडेंट संस्थाएं नहीं, बल्कि ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक ताकत के सामने झुकने के लिए बने हैं। शायद इसीलिए जब कोई इंस्टीट्यूशन उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करता तो उन्हें ये बात हजम नहीं होती। लेकिन किसी डेमोक्रेसी में हॉस्पिटल्स और बिजनेसेस किसी नेता के नौकर नहीं होते। उनका काम कानून के हिसाब से चलना होता है, किसी राजनेता को खुश रखना नहीं। ममता बनर्जी के बयान से ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या वेस्ट बंगाल में लाइसेंस रिन्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स को एक पॉलिटिकल फेवर की तरह देखा जाता है? अगर एक हॉस्पिटल का लाइसेंस सिर्फ इसीलिए रिन्यू होता है क्योंकि किसी नेता ने मेहरबानी की, तो फिर गवर्नेंस और सिस्टम का मतलब ही क्या रह जाता है? उनके अपने शब्द ने साबित किया कि किस तरह का कल्चर वेस्ट बंगाल में सालों तक चलता रहा। और शायद यही सोच उन वजहों में से एक थी जिसने सालों तक वेस्ट बंगाल के इंडस्ट्रियल ग्रोथ का नुकसान पहुंचाया। कोई भी कंपनी या इन्वेस्टर ऐसे माहौल में इन्वेस्ट क्यों करना चाहेगा जहां इंस्टीट्यूशन से उम्मीद की जाए कि वे सिस्टम के बजाय राजनीतिक ताकत के सामने झुकें? बिजनेस को क्लियर रूल्स और स्टेबल पॉलिसीज चाहिए होती है, ना कि किसी नेता की मेहरबानी। इन्वेस्टर्स कानून पर भरोसा करना चाहते हैं, किसी पॉलिटिकल कनेक्शन पर नहीं। ममता बनर्जी का ये लोग मेरे चरणों में झुकते थे वाला बयान सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, बल्कि उनके 15 साल के कुशासन का मॉडस ऑपरेंडी है। एक ऐसा मॉड्यूल है जहां इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट बॉडीज के रूप में नहीं, बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के दायरे में देखा जाता है। इसी कारण 15 सालों में वेस्ट बंगाल से 6,688 कंपनी चली गई। इसी कारण वेस्ट बंगाल से मैन पावर और मेरिट दोनों का माइग्रेशन हुआ। इसी सोच के कारण बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना घर तो पश्चिम बंगाल में रहने दिया, लेकिन पूरा बिजनेस उन्होंने बंगाल से बाहर ही बनाया। और इसीलिए बेंगलुरु के किसी IT कंपनी के क्यूबिकल से लेकर नोएडा की फैक्ट्री तक पश्चिम बंगाल के प्रवासी लगातार बढ़ते रहे। अब तक ये एक आरोप था, लेकिन उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को जब उनके ही पार्टी के आक्रोशित लोगों ने अंडों से मारा तो इसे गंभीर इंजरी के रूप में दिखाने से मना करने पर ममता बनर्जी ने अपोलो हॉस्पिटल और बेलव्यू क्लिनिक को 15 साल अपने कदमों में रखने की बात कहते हुए हर आरोप साबित कर दिया।